नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। पीटीटी की विशेष क्लासें जो है आपके सामने, इनके अंतर्गत आपको जो है मॉडल पेपर हल करवाए जा रहे हैं और ये मॉडल पेपर जो है निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। अपन जो है प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं आज की क्लास का। और पहला प्रश्न है आपके सामने, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जालरापाटन झालावाड़, ऑप्शन बी मकराना नागौर, ऑप्शन डी भरतपुर और ऑप्शन डी जो है आपका देशनोक बीकानेर। दोस्तों आपका सही आंसर जो है इसका वह है झालावाड़। जालरापाटन के अंतर्गत सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर दोस्तों? सूर्य मंदिर है। और उस सूर्य मंदिर को ही जो है कहा गया है 7 सहेलियों का मंदिर। ये जो है बनाने वाले जो शासक थे, 7 सहेलियों का मंदिर या सूर्य मंदिर जो बनाने वाले शासक थे वो थे नागभट्ट द्वितीय। कौन थे दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय जो है उन्होंने अपनी विजय यात्रा के दौरान जालरापाटन के अंतर्गत एक मंदिर बनाया था 7 सहेलियों का। और ध्यान दें दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक विदेशी इतिहासकार का नाम दे रहा हूँ, वह है आपके कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस मंदिर को किस नाम से जब बताया था, किस नाम से पुकारा था, तो उन्होंने इस मंदिर के लिए जो है एक शब्द काम में लिया था, वह है चतुर्भुजाकार। चतुर्भुजाकार नाम दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लिख दें, नोट लगा करके लिख रहा हूँ आपके सामने, कर्नल जेम्स टॉड का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों, सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों अपने जो है भारत स्वतंत्र होने के बाद जो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, उन सभी को एक करके अलग अलग राज्य का नाम दिया जा रहा था। उसी कड़ी में अपने यहाँ पे राजस्थान में भी जो है रियासती विभाग के द्वारा कार्य शुरू हो जाता है 18 मार्च 1948 ईस्वी को, यानी कि राजस्थान का एकीकरण होना शुरू हो जाता है। उसी चरण के अंतर्गत जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो था, सबसे बड़ी जो रियासतें थी, उनका जब राजस्थान में एकीकरण हो जाता है, उस समय जो है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन को। तो ऑप्शन है आपके सामने ए 30 मार्च, बी 31 मार्च, सी 1 नवंबर और डी है आपके सामने 1 दिसंबर। इसका सही उत्तर मित्रों 30 मार्च है। कब है? 30 मार्च। और इस 30 मार्च के दिन ही जो है राजस्थान के अंदर स्थापना दिवस मनाया जाता है। ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे कि जो राजस्थान का एकीकरण होता है उस समय कौन से संघ में इनका जो है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, कौन से चरण में मनाया जाता है? तो चरण आपके सामने आएगा कौन सा? चौथा चरण। कौन सा चरण दोस्तों? 4th चरण जो है, 4th स्टेप जो था, वह चरण राजस्थान स्थापना दिवस का चरण था। कब मनाया गया? 30 मार्च 1949 ईस्वी को जो है ये अपना पहली बार राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। इस चरण में देखें दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन सी वे रियासतें जो सबसे बड़े क्षेत्रफल को लेकर के चल रही थी। तो वे रियासतें जो थी आपकी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। मैंने आपको जो है राजस्थान एकीकरण वाले वीडियो के अंतर्गत इसके बारे में पूरा बता दिया था। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से असंगत है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को जो है कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो ही अपन कर पाते हैं, टिप्पणीबाजी नहीं करें इन प्रश्नों में।
ध्यान दें, ए गुरु सिक्कर सिरोही, बी शेर सिरोही, सी जरगा उदयपुर और डी अचलगढ़ उदयपुर। मित्रों, एक तरफ तो जो है चोटियों का नाम है, जो अपनी अरावली पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे वलित पर्वतमालाओं में से मानी जाने वाली पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, उनकी ये चोटियां हैं। तो गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, इनके सामने जो लिखे हुए डिस्ट्रिक्ट, जिले, उनको दर्शाया गया है कि क्या ये उन जिलों के अंतर्गत ही है या नहीं। तो सबसे पहले अपन जो है इसका सही आंसर पढ़ लेते हैं, बाद में इनके बारे में और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसका जो है असंगत पूछा है दोस्तों। संगत और असंगत का तात्पर्य है मिलान होता है, वह तो है संगत, जिनका मिलान नहीं होता है वे है असंगत। हमें असंगत पूछा है तो वह है आपके कौन सा, ऑप्शन डी, जिसके अंतर्गत है अचलगढ़ उदयपुर। अचलगढ़ दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत नहीं है। अचलगढ़ कहाँ पे है, वह है सिरोही के अंतर्गत। कहाँ है, सिरोही में। अधिकतर अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ आपको जो है जब अपन पढ़ते हैं ज्योग्राफी वाले फैक्टर के अंतर्गत, तो वहाँ पे अपने को जो है पता चलता है कि अरावली की अधिकतर चोटियाँ हमें सिरोही में मिलती है। मित्रों, इनके सामने अपन जो है देखते हैं कि ये इनका क्रम क्या है और इनकी जो है हाइट कितनी कितनी है। तो जो अपना गुरु शिखर है, गुरु शिखर की जो चोटी है वह है अपने कितनी, 1722 मीटर। दोस्तों मीटर जरूर याद रखना, क्या याद रखना है अपने को, मीटर। सारी चोटियां जो है मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है। कई लोग गलती से जो है इनको किलोमीटर पढ़ लेते हैं या फुट के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, अपने को उनमें नहीं उलझना है। अपने को सीधे जो दे रखा है ज्योग्राफी में वही दे लिखना है। तो ये है अपनी 1722 मीटर। और ध्यान दें दोस्तों, शेर जो है वह उसकी कितनी लंबाई ऊंचाई है, वह है 1537 मीटर। कितनी है मित्रों, 1537 मीटर। जरगा की दोस्तों बात करें अपन, तो जरगा जो है वह है आपके 1431 मीटर में। और रही बात अचलगढ़ सिरोही की, तो वह है मित्रों कितनी, 1380 मीटर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न है आपके सामने, 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 जो अपने पिलर की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ स्थित है, 12, बाड़मेर, बूंदी या भीलवाड़ा। मित्रों, ये प्रश्न आरपीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से माना जाता है और ये प्रश्न हजारों दफ़ा पूछा गया है एग्ज़ामों के अंतर्गत। और आपका सही आंसर जो है वह है कौन सा, बूंदी। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि ये छतरी जो है बनाने वाले कौन है, निर्माता कौन है इसके। ध्यान दें, निर्माण करने वाले या निर्माता कौन थे, तो इनके निर्माता है कौन, राव अनिरुद्ध। कौन है, राव अनिरुद्ध, जिन्होंने इस छतरी का जो है निर्माण करवाया था। और ये जो है छतरी दोस्तों मित्रों 2 मंजिल की बनी हुई है। कितने मंजिल की बनी हुई है, 2 मंजिली बनी हुई है, 2 मंजिल की बनी हुई है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न देखते हैं अपन, 5वें प्रश्न में क्या है। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि वह स्थान, 5वां प्रश्न, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। मित्रों, ऑप्शन है आपके सामने, ए, जिसके अंतर्गत है आपके ऑप्शन ए के अंदर है तिलवाड़ा। ऑप्शन बी है आपके सामने नगर,
ऑप्शन सी है रेड, ऑप्शन डी है आपके सामने नगरी। प्राचीन काल में इसे जो है चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को नगरी कहा जाता था, चित्तौड़ के क्षेत्र को। तो वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, और वह आपका सही आंसर है इसमें रेड। और ये रेड का क्षेत्र मित्रों कहाँ स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह स्थित है कहाँ पे? टोंक डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? टोंक, जिसे अपन नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं, वही टोंक। इस टोंक क्षेत्र के अंतर्गत आपकी ये प्राचीन सभ्यता है जो ताम्र से जुड़ी हुई है, लोहे से जुड़ी हुई है। यानी यहाँ पे जो है लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं हमें। क्या प्राप्त हुए हैं? लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं। अधिक से अधिक सिक्के हमें यहाँ से मिले हैं। सिक्के प्राचीन काल के हमें एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार इसे ही कहा जाता है, रेड को ही कहा जाता है। कहाँ का? एशिया का। ध्यान दें मित्रों, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार जो है वह कौन सा है? रेड है। कौन सा है? रेड है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है अपना छठा प्रश्न। तो बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपका है निमोचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन ए बिजोलिया किसान आंदोलन, बी बेंगू किसान आंदोलन, सी अलवर किसान आंदोलन, और डी है मेव किसान आंदोलन। मित्रों राजस्थान के अंतर्गत किसानों पर जो है अत्यधिक कर लगान जो है लागू कर दिए जाते थे। इस कारण वहाँ के किसान प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के जो है अंत में वो आंदोलन करते हैं। उन किसान आंदोलनों के बारे में मैंने आपको फुल बताया भी था। तो अपन जो है इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कि निमोचना जो है वह किस डिस्ट्रिक्ट में है। पहले तो ये ध्यान रखें अपन कि ये जो है वह अलवर में है। कहाँ पे है? निमोचना अलवर के अंतर्गत है। तो यह निमोचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से हो जाएगा? वह हो जाएगा आपके अलवर किसान आंदोलन से। होता कब है दोस्तों? 14 मई। कब होता है? 14 मई सन 1925 ईस्वी को। 14 मई सन 1925 ईस्वी को जो है यह हत्याकांड होता है। जब ये हत्याकांड होता है तब यहाँ के जो महाराजा थे वो महाराजा कौन थे? तो महाराजा थे जय सिंह। कौन थे? महाराजा थे जय सिंह। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, जय सिंह जी ने क्या किया था? यहाँ पे किसान जो शांतिपूर्वक बैठक कर रहे थे उन पर जो है गोलीबारी का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। और ये गोलीबारी कब होती है? 14 मई सन 1925 ईस्वी को आपकी ये हत्याकांड होता है। मित्रों ध्यान दें यहाँ पे इस आंदोलन के बारे में अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एम.जी. गांधी, इन्होंने जो है क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यह आंदोलन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक है। ये कथन इम्पोर्टेंट है मित्रों। इस कथन को जो है आप अपनी नोटबुक के अंतर्गत राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। एम.जी. गांधी यानी महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक किस आंदोलन को बताया था? वो बताया था अलवर किसान आंदोलन को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान का प्राचीन लोकनाट्य जिसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है, उसका उपनाम है लोकनाट्य का उपनाम मेरू नाट्य भी कहा जाता है। वह नाट्य कौन सा है? ध्यान दें, ऑप्शन ए भवाई, ऑप्शन बी वालर, ऑप्शन सी राई और ऑप्शन डी है आपका
कच्ची घोड़ी। मित्रों, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वह है राई नृत्य, राई लोक नाट्य है, जिसे मेरु नाट्य भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है राई कहें चाहे रागी कहें, एक ही बात है। नेक्स्ट जो है इसका राई को और किस नाम से जाना जाता है? गौरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको गौरी नाम से जाना जाता है। और यह जो है भील जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है मित्रों? भील जनजाति से इसका संबंध है। अगर बात करें और इसकी, ये लोक नाट्य कैसा लोक नाट्य है? तो यह धार्मिक लोक नाट्य है। कैसा है? धार्मिक लोक नाट्य है। धार्मिक लोक नाट्य है। और इस लोक नाट्य में जो है भगवान शिव और जो भस्मासुर जो थे उनकी कथा के बारे में बताया जाता है। तो इसके बारे में बता दूं मैं आपको फिर से कि ये भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी है। किसकी कहानी है? शिव और भस्मासुर की कहानी के बारे में जो है चित्रित किया जाता है। और ये जो है लगभग आपके 40 दिनों तक ये लोक नाट्य चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक ये लोक नाट्य होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये लोक नाट्य रात में नहीं किया जाता है, यह दिन में किया जाता है। मेरु नाट्य भी कहा जाता है किसको? राई गौरी को। और इसके बारे में ये सब आपके सामने है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी जो रणथंभौर दुर्ग का घेरा डालता है वह कब डालता है? आपके सामने ऑप्शन है 1300 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1301 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1302 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है आपका 1303 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर जो है दोस्तों, ध्यान दें, 1300 ईस्वी ही होगा। कितना होगा? 1300 ईस्वी के अंतर्गत क्या डाला जाता है? घेरा डालता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ का शासक कौन था रणथंभौर में? तो शासक था आपके कौन? राणा हमीर। कौन था? हमीर देव चौहान यहाँ का क्या था? शासक था। ध्यान दें मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था, तो आपका आंसर 1301 होगा। लेकिन ये प्रश्न अगर घेरा कब डालता है ये पूछे तो वह हो जाएगा आपका कौन सा? 1300 ईस्वी में। क्योंकि लगभग 1 साल तक, कितने वर्ष तक? 1 साल तक ये क्या करता है? घेरा डाले रखता है, फिर आक्रमण करता है। 1 साल तक तो ये क्या डालता है? घेरा डालता है। और घेरा डालने के 1 साल बाद जो है क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। और इस किले को क्या करता है? विजिट करता है। जब विजिट कर देता है तो ये राणा हमीर जो है क्या हो जाता है? मारा जाता है। क्या हो जाता है? मारा जाता है। और ध्यान दें मित्रों, जब हमीर देव चौहान की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे होता है राजस्थान का पहला शाखा। राजस्थान का पहला शाखा होता है। कब होता है? 1301 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1301 ईस्वी में। प्रश्न मित्रों पूछा गया है, इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कई बार पूछा है कि किसके नेतृत्व में शाखा हुआ है। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। शाखा होता क्या है मित्रों? प्रश्न यहाँ पे ध्यान दें, शाखा क्या है? तो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की पत्नी के द्वारा अपनी अस्मिता यानी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को जो है अग्नि में स्वाहा कर देना या जल के अंतर्गत समाधि ले लेना ही क्या कहलाता था? शाखा कहलाता था। और राजस्थान का पहला शाखा होता है किसके नेतृत्व में? रानी रंग देवी के नेतृत्व में। राणा हमीर की एक पुत्री भी थी पद्मला, जिसने जल जोहर किया था यहाँ पे।
बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। नेक्स्ट प्रश्न अपना 9वें नंबर का प्रश्न, 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ए बीजापुर, बी पुरंदर, सी सतारा और डी है आपका कोल्हापुर। तो आपका इसका आंसर, सही आंसर है पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। ये पुरंदर की संधि दोस्तों होती तो अपने मिर्जा राजा जयसिंह के सहयोग से है, लेकिन ये संधि जो है इतिहास में जो है मुगलों और मराठों की संधि के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि शिवाजी एक क्या थे? मराठा थे और जयसिंह जो थे ये औरंगजेब के मुख्य सेनापतियों में से एक सेनापति थे। ये राजा जयसिंह जो है वह आमेर रियासत से थे। कहाँ के थे? आमेर रियासत से थे। पुरंदर की संधि होती है मित्रों कब? ये होती है आपके 11 जून। कब होती है? 11 जून 1665 ईस्वी को होती है। ये रीट जैसे एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न 10वें प्रश्न की। हुरडा किस रियासत में स्थित था? मित्रों रियासत शब्द आते ही पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी। तो रियासतें थी उस समय कितनी? आपके 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी है आपका कोटा। तो इसमें ध्यान दें मित्रों, हुरडा जो है सम्मेलन जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन हुआ था आपके कहाँ पे? हुरडा सम्मेलन हुआ था मेवाड़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मित्रों? मेवाड़ के अंतर्गत जो है यह रियासत के अंतर्गत ये सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन जो हुआ था, हुरडा सम्मेलन जो हुआ था, वह सम्मेलन कब होता है? ध्यान दें यहाँ पे। तो ये सम्मेलन जो है जुलाई 1734 ईस्वी में होता है। कब होता है? जुलाई 1734 ईस्वी के अंतर्गत ये सम्मेलन होता है। अगर बात करें अपन इस सम्मेलन के अंतर्गत अध्यक्षता की, किस शासक ने जो है अध्यक्षता की थी? तो ध्यान दें अध्यक्षता करने वाले जो शासक थे वह थे मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय। कौन थे? जगत सिंह द्वितीय ने जो है क्या किया था? यहाँ पे अध्यक्षता की थी। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? क्यों हुआ था? यहाँ पे ध्यान दें मित्रों, हुरडा सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य था कि जो मराठे बार बार आक्रमण कर रहे थे अपने राजस्थान पर, तो मराठों को मराठा आक्रमण से बचना ही इसका उद्देश्य था। मराठा आक्रमण जो हो रहे थे उन मराठा आक्रमणों से क्या करना है? बचना है। यही इनका क्या था? उद्देश्य था। बचने का उद्देश्य था। क्यों? लड़ तो सकते नहीं थे। ध्यान दें आगे। और अब अपन बात करें अगर नेक्स्ट प्रश्न की 11वें नंबर के प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 11 है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? प्रश्न आपके पीटीटी के अंतर्गत भी पूछा गया प्रश्न है। ए हल्दी घाटी, बी चित्तौड़गढ़, सी चावंड या डी है ओसियां। तो आपका सही आंसर जो है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु जो होती है वह कहाँ होती है? चावंड के अंतर्गत होती है। कहाँ होती है दोस्तों? चावंड के अंतर्गत होती है। ये तो होती है मृत्यु की बात अपन पहले कर लेते हैं जन्म की। कब की बात करते हैं? जन्म की, कि जन्म इनका कब होता है? प्रश्न पूछा गया है। बादल महल के अंतर्गत जो इनका जन्म होता है वह जन्म होता है आपके कब? 9 मई 1540 ईस्वी को क्या होता है? इनका जन्म होता है। बात करें डेट, अपन बात करें मृत्यु कब होती है। मृत्यु की डेट अगर पता करनी है हमें, तो मृत्यु होती है आपके कब? 1597 ईस्वी में। 15 जनवरी
15 जनवरी 1597 ईस्वी को इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है मित्रों। ध्यान दें दोस्तों, इनकी जो छतरी है, मृत्यु के बाद जो है राजा महाराजाओं की क्या बनाई जाती थी, छतरी बनाई जाती थी। तो जो छतरी बनी हुई है वह कितने खंभों की है? पहली बात तो ये 8 खंभों की। अभी अपन ने पूछा था छतरियों वाले प्रश्न के अंतर्गत कि 84 खंभों की छतरी, तो 8 खंभों की छतरी अगर पूछे, कितने खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी अगर पूछे तो वह छतरी किसकी है, महाराणा प्रताप की है। कहाँ बनी हुई है? तो बारडोली के अंतर्गत, बारडोली जो आपका क्षेत्र है उदयपुर के अंतर्गत, बारडोली कहाँ पे है, उदयपुर में है। तो उदयपुर में ही इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। लिख लें साथ साथ में आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको दिए जा रहे हैं प्रश्न के साथ, तो वो प्रश्न के साथ लिख लीजिएगा आप। बात करें अपन अगले प्रश्न की, 12वें नंबर का प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन कौन संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी साधु सीताराम दास, ऑप्शन सी हरिभाऊ उपाध्याय या उपर्युक्त सभी। पीटीटी के प्रश्नों के अंतर्गत जहां कहीं भी उपर्युक्त में से सभी वाले प्रश्न आए, थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों, अधिकतर उपर्युक्त सभी राइट होता है। क्योंकि अपने जो है देखें यहाँ पे अपन इस प्रश्न के बारे में पढ़ें कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ था वह सबसे अहिंसक आंदोलन रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। तो अपन बात करें साधु सीताराम दास की, इन्होंने जो है प्रथम चरण का क्या किया था, नेतृत्व किया था। प्रथम चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था किसने, विजय सिंह पथिक ने, क्योंकि साधु सीताराम दास ने ही इनको आमंत्रण दिया था और राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता होने के नाते इन्होंने जो है यहाँ पे इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया था। और बात करें अपन हरिभाऊ उपाध्याय की, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने तृतीय, हरिभाऊ उपाध्याय जो है जमनालाल बजाज जो इनके सहयोगी रहे हैं, रामनारायण चौधरी इनके सहयोगी रहे हैं, इन्होंने भी क्या किया था, तीसरे चरण का नेतृत्व किया था। तो अपना सही आंसर है मित्रों कौन सा, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी है आपके सामने उदयपुर। ईसर और गंवर की पूजा जो है मुख्य रूप से अपने 2 राज्यों के अंदर पूजी जाती है। 2 राज्य कौन कौन से जिनके अंतर्गत पूजी जाती है? तो ये है आपके राजस्थान और एमपी। इन दोनों राज्यों की जो है यहाँ पे एक तरह का एक त्यौहार के रूप में पूजा जाता है। किन किन को? ईसर और गंवर को जो है पूजा जाता है। ईसर और गंवर कौन है? तो ध्यान दें दोस्तों, हिंदू धर्म के अंतर्गत जो अपने भगवान शिव और माता पार्वती जो कहे जाते हैं वो हैं। तो ईसर तो हो गए आपके कौन, वो हो गए शिव, और जो गंवर है वो गंवर कौन है, माता पार्वती को जो जिनका गौरी रूप है उनको कहा जाता है। तो बिना ईसर और गंवर के भी ये पूजा होती है। वह कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपके कहाँ पे, जैसलमेर के अंतर्गत होती है। मित्रों ध्यान दें, ये जो है इनकी पूजा कब होती है? तो इनकी पूजा जो है चैत माह के अंतर्गत होती है और चैत्र माह की जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है उस तीज को जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। मित्रों ध्यान दें, जो जैसलमेर के अंतर्गत ये ईसर और गंवर की पूजा होती है वो बिना ईसर और गंवर की होती है। और ध्यान दें, ये पूजा करते कौन हैं? तो ये पूजा करती है कौन कौन? एक तो कुंवारी कन्याएं, कुंवारी लड़कियां और
जो विवाहित महिलाएं होती है, विवाहित महिलाएं जो होती है वो इनकी क्या करती है, पूजा करती है। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जहाज की आकृति के समान दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है उसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है, वह कौन सा दुर्ग है? दूसरा सबसे बड़ा, ध्यान दें मित्रों, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन चीज़ों को, खास तौर से ध्यान देना प्रश्न के अंतर्गत कि जहाज की आकृति के समान दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जिसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है, वह किला कौन सा है? ऑप्शन ए गागरोन का दुर्ग, ऑप्शन बी जैसलमेर का दुर्ग, ऑप्शन सी तारागढ़ का दुर्ग और ऑप्शन डी जो है वह है मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो ध्यान दें मित्रों, पहले तो अपन पहले को पढ़ते हैं कि पहला जो लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा वह कौन सा है। तो पहला लिविंग फोर्ट जो है वह है उदयपुर का। कौन सा? उदयपुर का। दूसरा अपन बात करें तो दूसरा है कौन सा दुर्ग? जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? जैसलमेर का दुर्ग जो है दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस के अंतर्गत ध्यान देना दोस्तों, जिसे सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सोने की तरह चमकता, जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या आज का लास्ट अपने मॉडल पेपर का 15वां प्रश्न। किसने राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा है? ध्यान देना दोस्तों, किसकी बात की जा रही है? विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ को बनवाने वाला व्यक्ति जो था वह कौन था? कुंभा था। कौन था मित्रों? कुंभा जो है विजय स्तंभ को बनवाता है। कब बनवाता है? तो ध्यान देना, महमूद खिलजी मालवा का था। महमूद खिलजी, इस महमूद खिलजी को जब सारंगपुर युद्ध के अंतर्गत क्या किया जाता है? राणा कुंभा के द्वारा हरा दिया जाता है। कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। ध्यान देना मित्रों, सारंगपुर के युद्ध के अंतर्गत जब महमूद खिलजी को हरा दिया जाता है तो इसी युद्ध को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ की क्या करवाई जाती है? स्थापना करवाई जाती है, निर्माण करवाया जाता है। ध्यान दें मित्रों, एक और ध्यान में कि जब ये विजय स्तंभ है इसका वास्तुकार कौन था? विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? एक तो आता है मित्रों वास्तुकार और एक होता है वास्तुशिल्पी। वास्तुशिल्पी दोनों को ही जो है ढंग से ध्यान रखना है। वास्तुकार जो था वह तो था आपका राव जैता। कौन था? राव जैता। और जो शिल्पी था वह कौन था? मंडन था। कौन था मित्रों? मंडन। ये जो है इनका है ये थोड़ा सा डिस्क्राइब। अब अपन इसको शब्दकोश कहने वाले व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं। शब्दकोश किसने कहा था? तो डॉक्टर गार्टस जो थे उन्होंने इसको क्या कहा था कि ये तो जो है भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश है, तो इन्होंने कहा था। लेकिन विजय स्तंभ के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था मित्रों? ध्यान देना, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था इसको कि ये तो जो है कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है। किससे? कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है ये, ऐसा कहने वाले हैं कौन? कर्नल जेम्स टॉड है मित्रों। तो आज जो है इस मॉडल पेपर के अंतर्गत अपन 15 प्रश्न ही लेते हैं। प्रश्न अच्छे लगे हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको जो चारों ऑप्शन के साथ या उस प्रश्न की पूरी डिस्क्राइब के साथ समझाया जा रहा है आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।